डायमंड एकेडमी इंदौर में एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम मध्य प्रदेश के मध्य भारत के पठार के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहते हूं कि यदि वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल डायमंड एकेडमी इंदौर को सब्सक्राइब करना तथा बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। दोस्तों मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 32,896 वर्ग किलोमीटर है, जो कि यह क्षेत्रफल मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 10.68%, 10.68% लगभग 10.7% है। दोस्तों इस मध्य भारत के पठार को चंबल उप आंध्र प्रदेश कहते हैं। चंबल का उप आंध्र प्रदेश भी कहते हैं। चंबल का उप आंध्र प्रदेश का उप आंध्र प्रदेश भी कहते हैं। दोस्तों इस मध्य भारत के पठार की स्थिति की देखें स्थिति तो मध्य भारत का पठार के जो मध्य भारत का पठार है मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में स्थित है, जिसके उत्तर में यमुना का मैदान, पूर्व में बुंदेलखंड का मैदान, बुंदेलखंड का पठार अवस्थित है। उत्तर में यमुना का मैदान, पूर्व में बुंदेलखंड का पठार तथा दक्षिण में मालवा का पठार तथा इसके पश्चिम में राजस्थान की उच्च भूमि अवस्थित है। दोस्तों जो मध्य भारत का पठार है, मध्य भारत का पठार राजस्थान में विस्तारित अरावली पर्वत श्रृंखला से एक सीमांत या छोटे से भ्रंश से भ्रंश के कारण अलग होता है। दोस्तों जो मध्य भारत का पठार, मध्य भारत के पठार की भौगोलिक स्थिति की चर्चा करें, भौगोलिक स्थिति को देखें तो दोस्तों जो मध्य भारत का पठार है इसकी भौगोलिक स्थिति 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 48 मिनट पूर्व उत्तरी अक्षांश तक तथा 74 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 79 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य अवस्थित है। दोस्तों जो मध्य भारत का पठार है इसके विस्तार को देखें तो विस्तार तो मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश के उत्तर व उत्तर पश्चिम जिला जो कि श्योपुर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, नीमच व मंदसौर में अवस्थित विस्तारित है। दोस्तों जो मध्य भारत का पठार है, मध्य भारत के पठार की यदि हम निर्माण की चर्चा करें, निर्माण की तो दोस्तों जो मध्य भारत का पठार है इसका निर्माण जो मध्य प्रदेश की प्रमुख प्रवाहित होने वाली चंबल नदी है, चंबल नदी के निक्षेपों तथा विभिन्न प्रकार की पाई जाने वाली आर्कियन, धारवाड़ व कुरप्पा विंध्यन क्रम की चट्टानें जो है के निच्छालन के अपक्षय से हुआ है। दोस्तों अतः चंबल ये मध्य भारत का पठार है इसका निर्माण
आर्कियन, धारवाड़ व विंध्यन क्रम की चट्टानों के अपक्षय व आच्छादन के फल व चंबल नदी के निक्षेपों के एकत्रित होने के फल स्वरूप हुआ है। दोस्तों, जो चंबल नदी मध्य भारत का पठार है, इसके यदि हम चट्टानों की चर्चा करें, चट्टानें देखें, तो इस चंबल मध्य भारत के पठार में, क्योंकि इसका निर्माण निक्षेपों से हुआ है, जहां जिस किसी भी क्षेत्र में निर्माण निक्षेपों से होगा, वहां पर अवसादी चट्टानें पाई जाएंगी। अवसादी चट्टानें इस क्षेत्र में विभिन्न अवसादी चट्टानें, जो कि इमारती पत्थर प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। साथ ही दोस्तों, यहां पर मुख्यतः विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। दोस्तों, मध्य भारत के पठार की यदि हम मिट्टी की बात करें, तो मध्य भारत के पठार की मिट्टी की चर्चा करें तो जब कभी भी किसी नदी या निक्षेपों से किसी मिट्टी का निर्माण होता है, जब निक्षेपों से, नदी के निक्षेपों से निर्माण होगा, तो उस क्षेत्र की मिट्टी जलोढ़ मिट्टी होगी। अतः इस क्षेत्र में अधिकांशतः जलोढ़ मिट्टी व दोमट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। दोस्तों, यदि हम इस क्षेत्र की जलवायु की चर्चा करें, तो इस क्षेत्र में जलवायु उष्ण प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अर्थात दोस्तों, इस क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में बहुत अत्यधिक गर्मी तथा शीत ऋतु में बहुत कम अत्यधिक ठंडी होती है। दोस्तों, इस प्रकार इस क्षेत्र की जलवायु उष्ण प्रकार की है, जिसमें ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी तथा शीत ऋतु में बहुत अत्यधिक ठंडी होती है। दोस्तों, यदि इस क्षेत्र की वर्षा की चर्चा करें, तो इस क्षेत्र में अल्प वर्षा, अर्थात इस क्षेत्र में 50 से 75 सेंटीमीटर की मध्य वर्षा होती है। अर्थात इस क्षेत्र में यह जो क्षेत्र है, यह अल्प वर्षा वाला क्षेत्र है। दोस्तों, इस क्षेत्र के वनों की बात करें, क्योंकि वन किसी भी क्षेत्र के वन वर्षा पर निर्भर करते हैं। क्योंकि यहाँ पर अल्प वर्षा होती है, अतः इस क्षेत्र में जो वन है लगभग शून्य वन विहीन क्षेत्र है। परंतु फिर भी कुछ वन पाए जाते हैं जो कि उष्ण कटिबंधीय कटीले व झाड़ियों प्रकार की वन पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय झाड़ियों व कटीले वन पाए जाते हैं। इनमें विभिन्न प्रकार की वन, जैसे कि बबूल हो गया, या फिर यूकेलिप्टस हो गया, या फिर नागफनी हो गया, जैसे विभिन्न प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। दोस्तों, यदि इस क्षेत्र की फसलों की चर्चा करें, तो इस क्षेत्र में अधिकतर
जलोढ़ व दोमट मिट्टी पाई जाती है। अतः इस क्षेत्र की उपजाऊ मिट्टी तो है, परंतु अल्प वर्षा अर्थात यहाँ पर सिंचाई की सुविधा कम होने के कारण यहाँ अधिकतर मोटा अनाज जैसे कि ज्वार व अलसी, सरसों जैसी फसलों का उत्पादन होता है। दोस्तों, जो सरसों का उत्पादन मध्य प्रदेश में मोराना जिले में सर्वाधिक होता है। दोस्तों, यदि इस क्षेत्र के खनिजों की चर्चा करें, खनिजों की, क्योंकि दोस्तों इस क्षेत्र में औषधि चट्टानें पाई जाती हैं, अतः इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के खनिज जो जैसे कि इमारती पत्थर, अब्रक, चूना अब्रक हो गया, इमारती पत्थर हो गया, या फिर बलुआ पत्थर हो गया, बलुआ पत्थर जैसे विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। और इन खनिजों के आधार पर यदि हम मध्य प्रदेश इस क्षेत्र के उद्योगों को देखें तो यह क्षेत्र उद्योग दृष्टि से काफी संपन्न क्षेत्र है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के उद्योग जैसे कि वान मोर औद्योगिक केंद्र मुरैना में है, और वानमोर और शिवपुरी, ग्वालियर जैसे औद्योगिक विकास केंद्र अवस्थित हैं। साथ ही दोस्तों यदि भिंड में बात करें तो मालनपुर भिंड में जैसे विभिन्न प्रकार के औद्योगिक विकास केंद्र अवस्थित है। दोस्तों, यदि इस क्षेत्र में पर्यटन की बात करें तो इस क्षेत्र में अधिकांश पर्यटन मध्य प्रदेश के ग्वालियर व शिवपुरी जिले में अवस्थित हैं। इस क्षेत्र के प्रमुख दर्शनीय स्थल पर्यटन दर्शनीय स्थल जैसे कि ग्वालियर दुर्ग, मोती महल, गुजरी महल, सास बहू मंदिर, या फिर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, जैसे विभिन्न प्रकार की दर्शनीय स्थल पाए जाते हैं। परंतु ये मध्य प्रदेश जो इस मध्य भारत के पठार की पर्यटन है अधिकांशतः मध्य प्रदेश के ग्वालियर व शिवपुरी जिले में अवस्थित हैं। दोस्तों, इस क्षेत्र की यदि नदियों की चर्चा करें, नदियां, तो दोस्तों इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की नदियां जैसे कि चंबल नदी, सिंध नदी, पार्वती नदी, काली सिंध, कुंवारी, जैसी प्रमुख नदियां पाई जाती हैं। परंतु जो इस क्षेत्र की नदियां हैं, इस क्षेत्र में भूगर्भिक क्रिया के कारण उत्पन्न कगारों में प्रवाहित होती हैं। भूगर्भिक क्रिया के कारण जो इस क्षेत्र में निर्मित कगार हैं उन कगारों में प्रवाहित होते हैं, जिससे इस क्षेत्र की जो मृदा अपरदन है बहुत अत्यधिक मृदा अपरदन होता है। अर्थात चंबल नदी जो घाटी है इस चंबल नदी घाटी व इसकी सहायक नदियों द्वारा इस क्षेत्र का अत्यधिक अपरदन हुआ है,
जिसके कारण इस क्षेत्र में खड्डर भूमियों का निर्माण हुआ है। खड्डर भूमियों का निर्माण हुआ है, जो कि ये भूमियां बीहड़ कहला, जो खड्ड निर्माण होते हैं यहाँ पर, इन्हें बीहड़ कहा जाता है। दोस्तों जो ये बीहड़ हैं, यह इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जो लुटेरे होते हैं उनका स्थल या फिर निवास स्थल हो जाता है, अर्थात ये दस्युओं का स्थल भी है। दोस्तों इस क्षेत्र का जो ये अपरदन है, यह अपरदन अधिकता मध्य प्रदेश के उत्तरी श्योपुर, भिंड, मुरैना जिले अत्यधिक प्रभावित हैं। दोस्तों इस प्रकार हमने आज मध्य भारत के पाठार का अध्ययन किया। दोस्तों अगले वीडियो में हम बुंदेलखंड के पाठार का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।